हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इन लास्ट टॉपिक वी हैव लर्न टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। This method for solving quadratic equation is not suited to solve all quadratic equations. Therefore, we will learn one more method of solving quadratic equations, which is by quadratic formula. हमने लास्ट टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से वो सीखा था। ठीक है, अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सभी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस फार्मूला इज स्टेटेड एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट, अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसे हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। Now we will learn or I will explain you relation between discriminant and nature of fruits. Now tell me what are nature of fruits? Roots का जो नेचर होता है वो क्या होता है? 3 तरह के नेचर होते हैं रूट्स के। पहला, जब d 0 से बड़ा हो, दूसरा जब d 0 के इक्वल हो, और तीसरा जब d 0 से छोटा हो। अब देखो, if d is greater than 0 then the roots are distinct and real. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं यानी अलग होती हैं और रियल होती हैं, राइट। If d is equal to 0 then the two roots are real and equal. अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो जो रूट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और रियल होती हैं। But if d is smaller than 0 then the roots will be not real, means the roots of the quadratic equation will not be exist. Here you can see the flow chart. If d is equal to 0 then the roots are equal and real, and if d is greater than 0 then the roots are real and distinct, and if d is smaller than 0 then there no roots are existing. Is it clear? Now next, examples. Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of fruits. इस इक्वेशन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हमें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड आउट करना है, और जो नेचर है रूट्स का वो फाइंड आउट करना है। हमारी इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। हमने इसको क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है हमने उसको इसके साथ कंपेयर करा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा तो हमें क्या निकली, a की वैल्यू 2i, b की वैल्यू 4i, c की वैल्यू 3i। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने अप्लाई करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, और 4 इंटू 2 इंटू 3 24, 16 माइनस 24 करेंगे तो नेगेटिव आएगा आंसर, -8 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -8 है। अब -8 क्या है, 0 से छोटा है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, नो रियल रूट्स आर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रूट्स आर रियल एंड फाइंड देम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट है d है वो फाइंड आउट करना है, फिर हमें नेचर फाइंड आउट करना है रूट्स का, और अगर रूट्स रियल है, उनका नेचर रियल है तो हमें उन रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, a की वैल्यू 3i, b की वैल्यू 2i, c की वैल्यू 1 अपॉन 3i।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, माइनस अब 4 इंटू 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 क्या हुआ कट हो गया, तो 4 इंटू 1 बचा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 हुआ, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ 0 हुआ। अब 0 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो 0 से इक्वल है, तो इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब कि अब ये रियल रूट्स कंटेन करता है और इक्वल रूट्स कंटेन करता है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है, तो हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, हम उसे अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0, डी की वैल्यू हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला, तो 0, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो हमने इसे सॉल्व करा, सबसे पहले हमने क्या करा, पॉजिटिव साइड लिया, पॉजिटिव साइन है वो लिया, -2 प्लस अंडर रूट 0/2 इंटू 3, तो आंसर क्या है हमारा, जो वैल्यू क्या है, पहला रूट क्या आया 2/6, फर्दर सब्स्टिट्यूट करा, फर्दर कट करा, तो हमारा 1/3 आया। फिर हमने क्या हुआ, नेगेटिव साइन लिया, -2 माइनस अंडर रूट 0/2 इंटू 3 करा, तो हमारा आंसर क्या है 2/6 आया। इसको फर्दर सॉल्व करा तो आंसर क्या है 1/3 आया। तो हमारे जो रिक्वायर्ड रूट्स क्या हुई 1/2 एंड 1/3 एंड 1/3 आई। हमें इक्वेशन में पहले से ही गिवन था, हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन था, जो इक्वेशन है उसके पास क्या है, इक्वल और रियल रूट्स हैं, राइट। और हमने सॉल्व करा तभी हमें पता चल गया। तो अगर एक ही भी रूट हमें निकल जाती है, एक ही भी वैल्यू निकल जाती है, तो हमें दूसरे का अपने आप ही पता चल जाता है कि अगर इसकी वैल्यू 1/3 है, एक रूट 1/3 है, तो दूसरी रूट ही 1/3 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व इक्वेशन 12x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई 12 आई, बी की वैल्यू 5 आई, सी की वैल्यू 3 आई, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। अब डी क्या हुआ, b² माइनस 4ac हुआ, तो हमने डायरेक्ट डी लिख लिया, मीन्स तो वही होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, b की वैल्यू 5 है, माइनस का साइन आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5² माइनस 4 इंटू 12 इंटू -3। अब देखो अंडर रूट के अंदर -3 है और एक 5² -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5² 25 होता है, 25 वैल्यू लिखी, प्लस 4 इंटू 12 इंटू 3 144 होता है, तो प्लस -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 44 अपॉन 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 24 क्यों आया, 2 ए हुआ, 2 की वैल्यू 2 आपने लिखे, ए की वैल्यू क्या थी 12 होता है, 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा। हमने इसको फर्दर सॉल्व करा तो हमारा क्या आया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 169 आया, 25 प्लस 44 करोगे तो 169 आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन 24। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस माइनस 13 अपॉन 24 आएगा। 169 का रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 13 होता है, 13 को 13 से इंटू करोगे तो 169 आएगा, राइट। हमने इसको फर्दर सॉल्व करा, सबसे पहले हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन लिया, प्लस माइनस का जो पॉजिटिव साइन है हमने पहले वो लिया, -5 प्लस 13 अपॉन 24 करा, सॉल्व करा तो 8 अपॉन 24 आया, इसको और सॉल्व करा तो 1/3 आया, तो हमारी पहली रूट क्या निकली 1/3 आई। फिर हमने नेगेटिव साइन लिया, -5 माइनस 13 अपॉन 24 लिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करा तो 18/24 आया, फिर 18/24 को सॉल्व करा तो 3/4 आया, तो हमारी दूसरी रूट क्या है 3/4 है। इससे हमें क्या पता चला, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एंड द रूट्स आर 1/3 एंड 3/4। अब देखो, इफ नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन, अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, ठीक है, पर हमें उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वैल्यू है अननोन नंबर की, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें रूट्स का नेचर गिवन है। If nature of roots of a quadratic equation is given and quadratic equation involves an unknown, then how to find the unknown value? Then to find the value of unknown, first we have to find the value of discriminant in the term of unknown.
After that, use the given condition, that is d is greater than 0 or d is equal to 0 or d is smaller than 0 and simplify it. Simple. हमें क्या करना है, अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन है और अननोन वैल्यू गिवन है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो हमें नेचर गिवन है रूट्स का, हम उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे कि इधर एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज इक्वल रूट्स एंड द गिवन इक्वेशन इज in bracket k minus 12 x square plus 2 in bracket k minus 12 x plus 2 is equal to 0. तो हमें यहाँ पे रूट्स की जो नेचर है वो क्या है, इक्वल रूट्स है, यानी कि d इज इक्वल टू 0, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. हमने क्या करा, सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करा, तो हमारी a की वैल्यू क्या आई k माइनस 12, b की वैल्यू क्या आई 2 ब्रैकेट k माइनस 12 एंड c की वैल्यू क्या आई 2. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अप्लाई करा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, बी स्क्वायर क्या है 2 इन ब्रैकेट k माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2. ठीक है, तो 2k माइनस 12 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है 4 इन ब्रैकेट k माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 आ गया, k माइनस 12 को हमने एज इट इज ले लिया. तो हमने क्या करा, फिर हमने क्या करा, k माइनस 12 को एक साइड ले लिया और 4 को क्या करा, और जो 4 है मतलब k माइनस 12 को अलग से ले लिया, और फिर हमने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू k माइनस 12 माइनस 8 कर दिया. राइट, फिर हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट के अंदर इनको वैल्यूज को लिखा, k माइनस 12 एज इट इज आ गया. अब 4 को k से इंटू करोगे तो 4k आएगा, 4 को 12 से इंटू करोगे तो 48 आएगा, फिर माइनस 8 आ जाएगा. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो k माइनस 12 इन ब्रैकेट देन 4k माइनस 56 कैसे आया, माइनस 48 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सो हमें कंडीशन क्या गिवन है कि हमारी रूट्स है वो इक्वल है, यानी कि d इज इक्वल टू 0. सो k माइनस 12 इन ब्रैकेट एंड 4k माइनस 56 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हमारी k की वैल्यू क्या हो सकती है, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, हमने इक्वेट कर दिया 0 से पहले, और 4k माइनस 56 को 0 से इक्वेट कर दिया, तो k की वैल्यू क्या आई 12 आई. 12 को हमने क्या, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 12 को हमने RHS साइड शिफ्ट कर दिया, 0 की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो k की वैल्यू क्या आई 12 आई. दूसरा 4k माइनस 56 इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या करा, 56 को क्या करा 0 की तरफ शिफ्ट कर दिया RHS की तरफ, फिर 56/4 करा, तो क्या है हमारा k की वैल्यू 49. अब k की वैल्यू 12 क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, बिकॉज इफ k इज इक्वल टू 0, अगर k की वैल्यू 12 होगी तो जो कोफिशिएंट्स हो गए एक्स स्क्वायर के और x के वो 0 हो जाएंगे, यानी कि k माइनस 12 है तो k की वैल्यू 12 कर लेंगे, तो 12 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो 0 कोफिशिएंट तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना सॉल्व करने का, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारी 14 आएगी. So this is how we have solved this question. This chapter is really very important, guys. You have to practice it a lot. And in next video, I will be explaining you the another method of solving quadratic equation, that is complete square method. So please wait for that video and please watch this video again and again to understand the topic. Thank you very much.